7 इंजर्ड थे, जिसमें से 2 को डिस्चार्ज कर दिया गया, 2 ऑर्थो बाजू टूटे हुए हैं, उनके प्लास्टर भी कर दिया गया, 3 बर्न इंजरीज़ में। तो टोटल 7 यहाँ पे पेशेंट्स मौजूद हैं। उनकी देखभाल के लिए वज़ीर आला खुद इसको मॉनिटर कर रही हैं, सारी रेस्क्यू ऑपरेशन को भी वो खुद मॉनिटर किया उन्होंने। जब तक ये अपनी सेहतमंद नहीं हो जाते, इनको यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट भी दी जाएगी और ये बेहतरीन ट्रीटमेंट भी दी जाएगी। फैसलाबाद की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से जांबहक अफराद की तादाद 15 हो गई। 7 अफराद शदीद जख्मी, बेशतर लाशें मलबे से निकाल ली गईं। बॉयलर फटने से फैक्ट्री गिर गई, मुल्हिका घर भी मुतासर हुए। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने और अमवात बढ़ने का खदशा। कमिश्नर फैसलाबाद का कहना है कि ज़्यादा जानी नुकसान फैक्ट्री से जुड़े घरों के रहायशियों का हुआ है। बन्नू में हुएद के इलाके में अमन कमेटी के दफ्तर पर दहशत गर्दों के हमले में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक दहशत गर्दों ने अमन कमेटी के दफ्तर पर रात के वक्त हमला किया। चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अवलीन तरजीह है। वफाकी आइनी अदालत का क़याम हमारी कौमी आइनी जद्दोजहद में एक अहम संग मील है। ये कानून के हुक्मरानी से हमारे इज्तिमाई वाबस्तगी की तजदीद है। आइनी अदालत के क़याम के बाद जारी अपने पहले पैगाम में जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हमारे सामने आने वाला हर मामला आइन की बालादस्ती, इंसाफ के उसूलों और अदालती वक़ार के साथ गैर मामूली एहतियात और मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। अगर 23 नवंबर को कोई भी बदमज़गी हुई, वोटों को तब्दील किया गया, रिजल्ट को तब्दील किया गया, तो मैं अपनी आवाम के सामने वादा करता हूं, अगर रात को कोई मसला आया तो सुबह की रोशनी आप नहीं देखेंगे। अगर सुबह को मसला आया तो मैं वादा करता हूं कि रात का अंधेरा आप लोग नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आज इलेक्शन कमीशन में पेशी। इलेक्शन कमीशन ने सोहेल आफरीदी और NA-18 हरीपुर में उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब को तलब कर लिया। वज़ीर आला पर इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन को धमकी देने का इल्ज़ाम। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को खतूत में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वज़ीर आला की जलसे में ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन अफसरान को धमकी से इलेक्शन कमीशन अफसरान की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो गया है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का कहना है कि उनके बयान को सियाक़ो सबाक़ से हट कर चलाया गया। उन्होंने पुलिस या किसी इदारे को फ़ोन करके नहीं कहा कि फ़लाँ उम्मीदवार को सपोर्ट करना है, बल्कि धांधली रोकने के अहकाम दिए। इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी को 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर फैसलाबाद ने मामला मज़ीद कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। NA-185 डेरा गाजी खान में इलेक्शन मुहिम में शिरकत करने पर वफाकी वज़ीर अवैस लगारी की तलबी। मामले खुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान को भी नोटिस जारी, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी से इज्तनाब करने और इंतखाबी मुहिम में शिरकत से खबरदार कर दिया। बानी PTI की बहनों को अदालती इजाज़त के बावजूद मुलाकात से रोकना गैर इंसानी, गैर अखलाकी और अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को ख़त। अदालती अहकामात पर फौरी अमल और ख़वातीन के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम का क़याम अमल में लाया जाए। उम्मीद है पंजाब हुकूमत कानून की बालादस्ती और इंसानी वक़ार यकीनी बनाएगी। वक्ती कमी के बाद लाहौर समेत वस्ती पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी फिर बढ़ गई। फ़ज़ा इंतहाई मुज़र शहद। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट पर सुबह 10 बजे फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 444 रही। लाहौर में 440, रहीम यार खान में 345, मुल्तान में 272 रही। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा लाहौर में स्मॉग गन मशीनें चलाने समेत दीगर इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि गर्दो गुबार और आलूदा ज़रात कम हो सकें। सड़कों पर अभी भी धुआं छोड़ती गाड़ियां नजर आती हैं। फ़िज़ाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह हैवी ट्रैफिक है। महकमा माहौलियात के सीनियर अफसरान सड़कों पर नज़र आएंगे तो लोग खुद एहतियात करेंगे।
लाहौर हाई कोर्ट के स्मॉग की रोकथाम के केस में रिमार्क्स कहा, लाहौर में अभी भी बहुत से तामीराती काम जारी हैं जिसकी वजह से गर्द ही गर्द है। इतनी ही गर्द फिर आनी है तो एंटी स्मॉग का कोई फ़ायदा नहीं। मियावाकी जंगलात पर LDA हुकाम और पानी के मीटर्स पर वासा से जवाब तलब कर लिया। सिक्योरिटी खदशात पर क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज के लिए मुअत्तल। कराची से आने वाली बुलान मेल जैकबाबाद से वापस भेजी जाएगी। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी जैकबाबाद में रोकी जाएगी। क्वेटा में एक दिन की बंदिश के बाद मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। क्वेटा में गुज़श्ता हफ्ते भी मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट मुअत्तल रहा था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की नेटो हेडक्वार्टर्स में सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाक़ाई और आलमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म की यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए अमूर दाखिला मैग्नस ब्राउन्स और यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर जोसेफ सकेगा और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। इसहाक डार की जमहूरिया स्लोवेनिया की नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर यूरोपीय अमूर तंजा फाजून से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को वसअत देने पर तबादला ख्याल। तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने पर जोर। दुबई एयर शो 2025 में पाकिस्तान के तैयार करदा JF-17 थंडर तैयारे की गैर मामूली पजीराई। मुतादिद ममालिक की तैयारे के हुसूल में दिलचस्पी। एक दोस्त मुल्क ने खरीदारी की मफामत याददाश्त पर दस्तखत भी कर दिए। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने दुबई एयर शो के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक की फ़िज़ाई अफ़वाज के सरबराहान से मुलाकातें की। जदीद तरबियत, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में ताउन और मुश्तरका ऑपरेशंस के लिए राबतों को मजबूत बनाने पर गौर किया गया। एयर शो के दौरान भारतीय पायलट्स ने भी PAF पवेलियन का दौरा किया और JF-17 थंडर की तफसीलात पूछी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक भारतीय फ़िज़ाइया और नेवी के अफसरान ने दुबई में जारी एयर शो में JF-17 थंडर तैयारे के सामने तस्वीर और सेल्फियाँ भी लीं। इसराइल ने ईरान में हज़ारों अफगान पनाह गुज़ीनों को जासूसी के लिए भर्ती किया। अमरीकी खुफिया इदारे CIA के साबिक अफसर का इंकशाफ। इंटरव्यू में साबिक अफसर जॉन कुरियाको ने बताया कि इसराइली एजेंटों ने अफगान पनाह गुज़ीनों किसी भी अफसर की नकलो हरकत की इतला देने का टास्क दिया। इस काम के एवज़ $100 दिए गए। इस तरह हज़ारों अफगान पनाह गुज़ीनों को जासूसी के काम में लगाया गया। ब्राज़ील में COP30 मौसमियाती सरबराही इजलास के वेन्यू में आग लग गई। अफरा तफरी फैल गई। हुकाम के मुताबिक आग एक नुमाइशी पवेलियन में लगी। आग पर काबू पा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी एहलकारों ने इमारत में मौजूद हज़ारों मंदूबीन को बाहर निकाला। COP30 सरबराही इजलास में 200 ममालिक शिरकत कर रहे हैं। PSL की 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी को होगी। नई फ्रेंचाइजेस के लिए 6 मुमकिना शहरों में फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित के नाम भी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। ट्राई नेशन सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 162 रन बनाए। श्रीलंकन टीम 95 रन पर ढेर हो गई। इवेंट में मेजबान पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से हफ्ते को होगा।